Masa sedap tu, acuk. धन धन सखी बाबा सुदाराम साहेब की जय। शिव सखी बाबा संत आसुदाराम साहेब विचारधाराएं भाग दूसरा में जंहिंजो संकलन ऐं लेखन शंकर मनशानी साहब कयो आहे, उन्हीअ मां 46वां अध्याय जंहिंजो शीर्षक आहे सूफी संत सखी बाबा। परमात्मा के सागर से जुड़ने के दो तरीके हैं। एक है दार्शनिकों की तरह विचार अर्थात तैरना, दूसरा है सूफियों की तरह मनन अर्थात डुबकी लगाना। सखी बाबा आसुदाराम साहेब एक सूफी संत थे। सिंध में सूफी संतों की परंपरा रही। सिंध में रोड़ी डिवीज़न के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों में अधिकतर सूफी संत हुए। सूफी संतों का जीवन सादा, सरल एवं सहज होता है। अन्य कई बातों के साथ सूफी संत सखी बाबा की दिनचर्या में सेवा, सत्संग, सुमरण का अनिवार्य स्थान था। सूफी संत तर्क की जगह आस्था या श्रद्धा रखते हैं तथा विचार की जगह मनन करते हैं। विचार करना अर्थात पानी की सतह पे तैरकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, जबकि मनन का अर्थ है पानी में गहरे उतरना, डुबकी लगाना। जब हम राम नाम पे विचार करते हैं तब हम राम नाम में छुपे कई अर्थों तक पहुंच सकते हैं। इसी राम नाम का मनन अर्थात जाप करते हुए हम इसे मुख से मन तक और फिर मन से आत्मा की गहराइयों तक ले जाते हैं। एक समय ऐसा भी आता है जब राम नाम एक अजपा जाप बन जाता है। सखी बाबा इसी विधि से जाप करते थे। गुरु नानक देव की सारी शिक्षाओं का सार ये मनन ही है। सखी बाबा गुरु नानक देव के परम अनुयायी हैं। इसीलिए इसी भाव को साध कर वे परमात्मा का जाप करते रहे। एक ओंकार सतनाम।
परमात्मा को पाने के लिए हजारों हजार उपाय किए गए हैं। विशेष बात यह है कि जिन साधकों ने उसे पाया है उनका स्पष्ट कहना है कि परमात्मा को किसी भी उपाय से पाया नहीं जा सकता। वो गुरु प्रसाद है, केवल उसकी कृपा से ही वो मिलता है। ये एक अनोखी आध्यात्मिक स्थिति है कि बिना प्रयास के परमात्मा की कृपा नहीं मिलती और दूसरी ओर उसे किसी उपाय से पाया भी नहीं जा सकता। इसके लिए गुरु नानक देव ने जपजी साहब की पौड़ी 32 में सूफी संतों के लिए उपयोगी सूत्र दिया है। एक दू जीवो लख होए लख 20, लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। यदि एक जीव से लाख जीव हो जाएं और लाख से फिर 20 लाख हो जाएं तो मैं हर जीव से लाख लाख बार एक जगदीश का ही नाम जपूंगा। ये मनन का तरीका है। मनन अर्थात डुबकी लगाना, गहराई में उतरना। मनन की बात को दैनिक जीवन में घटने वाले इस उदाहरण से समझना बेहतर होगा। कई बार हम इस स्थिति में पहुंच जाते हैं जब हमें कोई नाम याद नहीं आता, जबकि वो नाम हम अनेक बार दोहरा चुके होते हैं। जब हम पूरी तरह से एकाग्र होकर कोशिश करते हैं, अपनी बुद्धि का पूरा जोर लगाते हैं, परंतु नाम याद नहीं आता, हमें लगता है कि वो नाम हमारी जबान पे रखा हुआ है, लेकिन कोशिश करके भी हम असफल हो जाते हैं। आखिर थक कर हार कर हम नाम को याद करने की कोशिश छोड़ देते हैं और जब हम किसी दूसरे काम में जुटे होते हैं तब अचानक वो नाम हमें याद आता है। इस स्थिति में गुरु नानक देव द्वारा दिए गए मनन के सूत्र का सार छुपा है। जब किसी नाम को हम बहुत बार दोहराते हैं तब वो हमारे चेतन मन से 9 गुना विशाल अवचेतन मन में उतर जाता है। जब हमें चेतन मन से वो नाम याद नहीं आता तब हमारी कोशिश से हमारे चेतन मन का द्वार और सिकुड़ जाता है। वास्तव में हमारा दोहराया हुआ नाम अवचेतन में तो रहता ही है, लेकिन जब हमारी कोशिश ही हमारी सबसे बड़ी बाधा बन जाती है, जब हम थक हार कर कोशिश छोड़कर किसी दूसरे काम में लगे होते हैं, तब चेतन मन तनाव मुक्त होकर खुल जाता है और अचानक वो नाम अवचेतन से चेतन के द्वार में प्रवेश करता है। भारतीय मनीषियों के द्वारा खोजी गई जप की विधि अनमोल है। मन को एकाग्र करके हम नाम स्मरण करते हैं, जाप करते हैं, परंतु इस उपाय से हम परमात्मा को नहीं पा सकते। परंतु जपने का ये प्रयास हमें उस समय तक जारी रखना जरूरी है जब तक वो नाम हमारे अवचेतन मन में न उतर जाए। अर्थ यही है कि उपाय से चाहे न मिले, लेकिन प्रयास करते रहना भी जरूरी है। इतना प्रयास कि वो नाम हमारे रोम रोम से पुकारने लगे। अब अवचेतन मन में ये जाप बिना हमारे प्रयास के चलता रहता है। एक तारी सी लग जाती है, तब हम अनायास ही ध्यान में प्रवेश करते हैं। किसी को अजपा जाप कहा जाता है। फिर किसी पल में वो चमत्कार घटित होता है और साधक परमात्मा को उपलब्ध हो जाता है। गुरु नानक देव को ये 20 वर्षों बाद उपलब्ध हुआ। गौतम बुद्ध को 6 वर्ष लगे,
महावीर के जीवन में ये 12 वर्षों के बाद घटित हुआ। सखी बाबा ने भी इसे किसी उपाय से नहीं बल्कि महाप्रयास से अजपा जाप की स्थिति तक पहुंचकर पाया। सिंध के सूफी संतों ने एवं सखी बाबा ने परमात्मा तक पहुंचने का यही मार्ग अपनाया। जय सखी बाबा। हाणे ॿिनि ॿारनि जो जनम जो 10वां थी वियूं। केक कटबो मथो गनी साहिब जो बोक्सा पहले मथो गुलाब प्रसाद तैयार है। उमेश